नमस्कार, गुड मॉर्निंग दिल्ली। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां दिल्ली को टूरिज्म हब बनाने की तैयारी में सरकार है और आज इसको लेकर 4 नए हेरिटेज सर्किट्स लॉन्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। अक्षरधाम से 4 इको फ्रेंडली पर्यटन सर्किट शुरू होंगे। धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत स्थलों से जुड़ेंगे। कम चर्चित पर्यटन स्थलों को भी नई पहचान दिलाने की तैयारी दिल्ली सरकार ने कर ली है। तो दिल्ली को भी टूरिज्म हब बनाने की दिशा में सरकार आगे कदम बढ़ा रही है, जिसके चलते नए 4 सर्किट्स लॉन्च किए जाएंगे। ये हेरिटेज सर्किट होंगे और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर खुद साझा की है। अक्षरधाम से शुरू होकर ये 4 इको फ्रेंडली सर्किट्स हैं, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और कुछ हेरिटेज प्लेसेस ऐसे हैं जो बहुत कम चर्चित हैं या जिनके बारे में लोग नहीं जानते। ऐसे स्थलों को भी नई पहचान दिलाई जाएगी और इन 4 सर्किट में ऐसे स्थानों को भी कवर किया जाएगा। और दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन लक्ष्मी योजना की शर्तों को लेकर बीजेपी और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर बहस हुई। योजना पर जैसे ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी बात रखनी शुरू की तो विपक्ष सदन में हंगामा करने लगा। मुख्यमंत्री का जवाब सुनने से पहले ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। 3 बच्चों की मां को अपात्र मानने वाली शर्त पर विपक्ष के सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है, इसलिए यह शर्त रखी गई है। विपक्ष ने हंगामा तो किया लेकिन जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना ऐतिहासिक है और दिल्ली की बहन बेटियों के लिए है। उन्होंने आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है। उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को ये लक्ष्मी योजना पूरा करने के लिए है। पहली बार कोई सरकार बड़ी हिम्मत के साथ में इस योजना को लागू करती है। जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा करती है, जो संकल्प किया था उस संकल्प को दोहराती है और 5100 करोड़ रुपए का एक बड़ा अमाउंट दिल्ली की बहनों के लिए देती है। 17 लाख बहनों, 17 लाख बहनों का टारगेट हमने लिया है। वो 17 लाख बहनें दिल्ली की जो सही में जरूरतमंद हैं, जिनको इस पैसे की आवश्यकता है, उन 17 लाख बहनों के लिए हमने पहले फेज में 3 साल की इस योजना को रखा कि पहले 17 लाख बहनों को हम ये योजना का लाभ दे दें और उसके बाद यदि बढ़ाना हुआ तो बढ़ाने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है हमें। मैं एक सवाल का जवाब देना चाहती हूं। वो लोग जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इसमें कंडीशन लगी हैं, बहुत सारी कंडीशन लगी हैं, कैसे मिलेगा दिल्ली की बहनों को लाभ? वो कह रहे हैं 3 बच्चों की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी आदरणीय भागवत जी का नाम लेते हैं। अरे भाई, किसी परिवार ने यदि अपने परिवार की योजना बनानी है, परिवार का विस्तार करना है, ना तो वो रेखा गुप्ता के कहने से रुकने वाला, ना भागवत जी के कहने से जोड़ने वाला। वो अपने परिवार की योजना अपने हिसाब से बनाता है, अपनी जरूरतों के कारण से अपने परिवार को देखता है। पर इतनी बात जरूर है, जो मेरा ध्येय है, कोई भी महिला केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, उसका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो संकीर्ण मानसिकता जिसके अंतर्गत घर परिवार में यदि बेटा ना हो, महिलाओं को मजबूर किया जाता है कि बेटे की चाह में परिवार को बढ़ाते जाओ, ऐसी किसी मानसिकता को दिल्ली की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। मेरे लिए किसी भी बहन का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और ये सारी दुनिया जानता है, पूरा मेडिकल जगत कहता है कि बार बार यदि कोई महिला बच्चे पैदा करती है तो उसका शरीर किस तरीके से टूट जाता है। इसलिए
मेरी प्रायोरिटी उस बहन का स्वास्थ्य है, इसलिए लगाई है मैंने 3 बच्चों की योजना में 3 बच्चों की कंडीशन लगाई है। और मेरी बहनें चाहती थी कि ये कंडीशन लगे ताकि वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस योजना का लाभ ले सके। इसमें कोई पक्षपात नहीं है, कोई बहन हो, किसी भी धर्म की, किसी भी वर्ग की, ये नियम सब पे लागू होता है। इसलिए इन लोगों के कहने से ये होने वाला नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सभी महिलाओं को यह सुविधा क्यों नहीं दी जा रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो सभी महिलाओं को देने की तैयारी में थे, लेकिन पूर्व में रही आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली की हालत ऐसी कर दी कि यहां सबको देना संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने 30,000 करोड़ का घोटाला किया है, जिसका खामियाजा अब दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। शीश महल घोटाला, शराब घोटाले समेत इनके घोटालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को धोखा दिया। इन्होंने पहले दिल्ली को लूटा, अब पंजाब को। ना बैठ बार बार कह रहे थे सभी को क्यों नहीं दे रहे जी, सभी को क्यों नहीं दे रहे जी, सभी को देना चाहिए जी। अरे भैया, हम तो सबको भी दे देते, कोई हर्ज नहीं था, पर तुम्हारे किए हुए घोटाले, तुम्हारे किए हुए कुकर्म इस दिल्ली को बिठाए हुए हैं। इसको खड़ा करने में भी तो समय लगेगा। 5100 करोड़ रुपए का बड़ा बजट हमने दिया है, जबकि आपने सुबह ही बताया कि 19 सीएजी रिपोर्ट जो यहां पे प्रस्तुत की गई, एक एक रिपोर्ट करोड़ों रुपए के घोटाले की ओर निगाह करती है, उंगली करती है कि कैसे इन लोगों ने दिल्ली का पैसा खाया, लूटा, दिल्ली की जनता को बर्बाद किया। आज मैं बताना चाहती हूं सदन को, 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, जिसका भुगतान वर्तमान में दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है। 38,000 करोड़ रुपए आज भी बिजली कंपनियों की देनदारी है, जो इनके समय की है, जो इन्होंने नाजायज उसका उपयोग करते हुए बिजली कंपनियों का कर्जा खड़ा रखा, वो भी वर्तमान सरकार के सर पे खड़ा है। मैं जरूर बताना चाहूंगी, उस मेट्रो की 10,000 करोड़ की पेमेंट जो इन्होंने नहीं की, वो भी वर्तमान सरकार को करनी पड़ रही है। किस किस चीज का भुगतान करे। बहुत अच्छा किया आप आ गए, वेरी गुड। मैं चाहती थी कि आप सामने रहिए। और इसके अलावा जो एक्सप्रेसवे इनके समय में केंद्र सरकार ने बने, उसमें भी दिल्ली राज्य का शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया, वो भी हमें देना पड़ रहा है। और एक तरफ जहां सदन में विपक्ष इस योजना को लेकर सवाल उठा रहा है, तो वहीं दिल्ली की महिलाएं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताने के लिए सदन पहुंची। इस दौरान कुछ महिलाएं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए भावुक हो गईं। लाभार्थियों ने योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता को जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी मदद भी बताया। महिलाओं ने कहा कि आर्थिक सहयोग से उन्हें घरेलू जरूरतों को पूरा करने में राहत मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार को योजना शुरू करने के लिए धन्यवाद दिया। महिलाओं ने कहा कि सरकार की इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहारा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने योजना के लिए सरकार के प्रति अपनी खुशी और आभार व्यक्त किया। बहनों का टारगेट इस साल का है, जरूरत पड़ने पे, समय आने पे सरकार इस बजट को बढ़ा भी सकती है, ज्यादा बहनों को भी दे सकती है, पर 17 लाख जो इस साल हमने कमिट किया है, एक एक बहन को ये योजना का लाभ दिया जाएगा। हर एक बहन को पूरा मौका मिले। और मुझे खुशी है कि आज 6 लाख रजिस्ट्रेशन इस दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत हो चुके हैं। तो मात्र 10 दिन में 6 लाख रजिस्ट्रेशन कोई छोटी बात नहीं होती। इससे दिल्ली की बहनों का उत्साह पता चलता है। दिल्ली की बहनें कितनी उत्साहित हैं इस योजना के लिए, और उन्हें सरकार में पूरा विश्वास है, और इसीलिए इस योजना का एक एक पैसा इन बहनों पे खर्च होना चाहिए, ये हमारा ध्येय है। मैं जरूर जवाब देना चाहती थी उन विधायक के प्रश्न का, जो आम आदमी पार्टी के विधायक ने कही कि पिंक कार्ड योजना में दिल्ली से बाहर की बहनों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है। मैं जवाब देना चाहती हूँ कि दिल्ली राज्य में रहने वाली एक एक बहन, चाहे वो किसी और राज्य की भी है, परंतु दिल्ली की निवासी है, हर बहन को पिंक कार्ड मिलेगा, चाहे वो बिहार की है, यूपी की है, हरियाणा की है, राजस्थान के किसी भी राज्य की, पर दिल्ली की निवासी है।
क्योंकि दिल्ली राज्य का पैसा, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा सरकार पूरे देश में प्रचार। और स्वतंत्रता दिवस से पहले सदर बाजार के फ्लैग मार्केट में देशभक्ति का रंग देखने को मिला। बाजार की लगभग हर दुकान तिरंगे और तिरंगे से जुड़ी अलग अलग चीजों से सजी हुई नजर आ रही है। तिरंगे के साथ हेयर बैंड, हेयर क्लिप, तिरंगा सैशे, डैशबोर्ड सैशे समेत कई तरह के देशभक्ति से जुड़े सामान की बाजार में तेजी के साथ खरीदारी भी हो रही है। मौजूदगी इस समय सदर बाजार में है। आपको बताएं कि 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले सदर बाजार में भारतवर्ष देशभक्ति के रंग सराबोर है। इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकानों पर तिरंगे का रंग चढ़ा हुआ है, जहां पर तमाम लोग देश के कोने कोने से यहां पर तिरंगे की खरीदारी में करने आए हुए हैं। सदर बाजार की फ्लैग मार्केट है ये, जहां पर अलग अलग रंगों से यहां पर देशभक्ति की भावना जो है वो देखने को मिल रही है। सौरभ गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि ये स्वतंत्रता दिवस से पहले जो सदर बाजार की धूम है, आखिर किस तरीके से मार्केट जो है वो चल रही है। सर, सबसे पहले बताइए कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उससे पहले यहाँ पर जिस तरीके से तिरंगा जो है वो लहरा रहा है, मार्केट किस हिसाब से चल रही है, थोड़ा सा बताइए। नहीं, मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इस बार हर साल की तरह मोदी जी जैसे हर साल बड़े मन की बात पर लास्ट जो भी मन की बात होती है उस पर मोदी जी बोलते हैं कि भाई इस बार भी आप उसी हर्ष और उल्लास से स्वतंत्रता दिवस को बनाइए और झंडा लगाइए। तो उसका भी एक बहुत डिफरेंस फर्क भी पड़ता है और एक लोगों में एक एक्साइटमेंट और एक वो एंथुजियाज्म बढ़ता ही है इस चीज से, और अच्छा रिस्पांस है इस बार। और पहले के मुकाबले आप अगर देखेंगे ओवर द इयर्स धीरे धीरे इसका चलन बढ़ता जा रहा है। हर आदमी चाहता है कि आज मैं कुछ ना कुछ तिरंगा अपने यहाँ लगाऊं, या कोई तिरंगे की कोई भी मर्चेंडाइज, बीट भी, बैच हो गया, स्कार्फ हो गया। जैसे मैंने भी ये स्कार्फ पहना हुआ है, ये प्रॉपर एम्ब्रॉयडर्ड स्कार्फ है। ये अच्छी चीज है, नई चीज है, डिफरेंट चीज है। तो डिफरेंट चीजें हैं। अब इसमें आजकल तिरंगे की नई आइटम और आई है, चश्मे आ गए हैं नए तरह के, उसमें पूरा तिरंगे के चश्मे हैं, हेयर एक्सटेंशन आ गए हैं। 2-4 चीजें अगर दिखा पाए कि आखिर क्या क्या देशभक्ति दिखाने के लिए चीजें हैं जो आई ये देख सकते हैं, इन्होंने चश्मा लगाया है। ये वाले हेयर एक्सटेंशन आए हैं, देखिए। ये गर्ल्स के लिए आजकल जो पीछे बालों में लगाने वाले, इसका पैकेट दिखाओ भाई, इसका कोई हेयर एक्सटेंशन के पैकेट्स हो। ये देखिए, ये डिफरेंट हेयर एक्सटेंशन आए हैं। इसमें आप ये बालों के साथ लगा सकते हैं। ये एक देखिए, ये भी आया है, ये भी आप बालों के साथ लगा सकते हैं। ये एक नई चीजें आई हैं। जज्बा तो देखो जी बहुत ज्यादा है लोगों में, हर बारी रहता है। हर बारी 15 अगस्त आती है, हर बारी मोदी जी हमारे हर घर तिरंगा बोलते हैं, तो लहर उठती है और माल बिकता है। हमारा भी काम चलता है, सबका चलता है। मैं देख रही हूँ अभी तिरंगे के अलावा कई तरीके की और भी चीजें जो मुझे यहाँ नई दिखाई दी है, जैसे वो लड़ियाँ। कुछ बता पाए कि मार्केट में भी किस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो आ रहे हैं। मैम, मार्केट में तो कई नए टाइप के प्रोडक्ट आ चुके हैं। पहले कम आते थे, अब बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। अब साड़ी भी आती है, जैसे कि साड़ी लटक रही है हमारे पास। और यहाँ पे बेल्स वगैरह आप देख रहे होंगे, डेकोरेशन में नई है। झंडा सबसे पहले झंडा ही बनता था, आजकल झंडे में कम से कम 10 वैरायटी है। हमारे पास खादी में भी होता है झंडा। ये खादी का झंडा यहाँ पे लगा है, देखिए जी, ये खादी के ये खादी क्वालिटी में है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने बताया कि तमाम अलग अलग चीजें, वो तरीके जिससे आप अपनी देशभक्ति बयां कर सकते हैं, वो गौरव जिससे आप बता सकते हैं कि ये स्वतंत्रता का जो ये दिवस है, ये हर एक देश के नागरिक के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप मेरे इधर भी देखेंगे तो आपको खूबसूरत केसरिया, सफेद, हरा झंडा जो है भारत देश का वो दिखाई देगा। खूबसूरत जो इतना यहाँ पर ये लग रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे किस तरीके से खूबसूरत चीजें यहाँ सजाई गई है, कैसे अलग अलग चीजें मार्केट में आई हैं, और हर एक प्रोडक्ट के पीछे की मंशा सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरीके से बताया जाए कि भारत देश का गौरव जो है वो भारत देश के लोगों में, भारत देश के तिरंगे में बसता है। और ये तमाम तस्वीरें इस समय हम आपको सदर बाजार से जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर। और सदर बाजार की तिरंगे वाली कई दुकानें हैं, लेकिन इन दुकानों में एक दुकान है भारत हैंडलूम क्लॉथ हाउस, जो राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाली सबसे पुरानी दुकानों में से एक मानी जाती है। भारत हैंडलूम क्लॉथ हाउस को चलाने वाला परिवार कई पीढ़ियों से देश के लिए तिरंगा बनाने का काम कर रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान उनके दादा और पिता बंगाल से खादी का कपड़ा मंगवाकर झंडे तैयार करते थे। इस दुकान और परिवार की पहचान को आगे बढ़ाने में स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने महज 15-16 साल की उम्र में
झंडे बनाने का काम शुरू कर दिया था और 6 दशकों से अधिक समय तक लगातार तिरंगे बनाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के आह्वान के बाद दिल्ली के सदर बाजार के रहने वाले अब्दुल गफ्फार को देश का फ्लैग अंकल कहा जाने लगा था। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ते हुए रोजाना 1.5 लाख तिरंगे बनाए थे, जिसके बाद उन्हें यह खास पहचान और सम्मान मिला। 29 दिसंबर 2025 को 81 वर्ष की आयु में गफ्फार साहब का निधन हुआ। अब उनके बेटे और भाई अब्दुल मलिक और परिवार की तीसरी पीढ़ी इस गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ा रही है। फ्लैग अंकल अब्दुल गफ्फार के नाम से प्रचलित उनके भाई आज यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे कि आखिर शुरुआत किस तरीके से हुई और आज इतना लंबा सफर जो ये तय कर चुके हैं, सदर बाजार का ये छोटा सा गढ़, आखिर ये सब कैसे हुआ? देखिए, मेरे पिताजी ने पहले सन 1962 में चाइना से जब जंग हुई थी तो हमारे देश के अंदर बहुत एक स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि हर घर में जोश था कि हमारे जवानों को कैसे सीमाओं पे उत्साहित करा जाए। तो हमारे फादर ने इस काम को शुरू करा था सन 1962 में चाइना की जंग से। तो उसके बाद हमारे भाई थे छोटे, उन्होंने अपने फादर का साथ निभाया इसके अंदर। उसके बाद अभी बड़े दुख के साथ सूचित करता हूँ कि फ्लैग अंकल जो थे इस दुनिया में नहीं रहे। 29 दिसंबर 2025 को उनका स्वर्गवास हो गया। अब हम उनके छोटे भाई अब्दुल मालिक और मेरे पूरे परिवार को लेके हम इस तिरंगे झंडे को अपने आगे अभियान को बढ़ा रहे हैं। ये जो हर घर तिरंगा जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है, उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस कहानी पे अगर थोड़ा सा प्रकाश डाल पाए कि किस तरीके से लोगों तक पहुंचा तिरंगा यहाँ से। देखिए, पहले तो जब झंडा पूरे देश में किसी के घर पे लगा नहीं करता था, सरकारी इमारतों पे लगा करता था। तो श्री नवीन जिंदल जी ने एक याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि हर आदमी को एक घर पे तिरंगा लगाने की इजाज़त दी जाए। तो उसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी, तो घर पे तिरंगा लगाने की आम आदमी को परमिशन मिली। उससे लोगों में जोश आया, जज्बा आया कि हम भी अपने घर पे अपना तिरंगा लगाएं, अपने भारत की शान को लगाएं। तो उसके चलते इस तिरंगे अभियान को आगे बढ़ाया गया। पूरा जज्बा है इस 15 अगस्त को लेकर के, और इस पर्व को सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक सद्भावना से बनाते हैं। और उसके लिए हम देखो पूरी रात मेहनत करते हैं। हमारे वर्कर्स जो हैं, लेडीज़ कम से कम हमारे पास 1000 से 1500 लेडीज़ काम करती हैं, जिनको इसकी वजह से अच्छी जीविका भी मिलती है। और वो कुछ जो लोग हमारे जुड़े हुए हैं, जैसे रेड लाइट से आते हैं भारतवर्ष में, सारी जगह हमारे पास से झंडा आता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तिरंगा निर्माण हो रहा है। सर बताइए कि एक तिरंगा को बनने में कितना टाइम लगता है, पूरा प्रोडक्ट तैयार होने में? पूरा सिलाई करने में तो 10 सेकेंड लग जाते हैं। अच्छा, एक टोटल? हाँ, टोटल। अच्छा, तो ये जिसमें ये जो 3 कलर्स आते हैं हमारे जो भारत के तिरंगे में है, इनको भी साथ में कंबाइन करना पड़ता है या ये एक ही साथ आता है? एक साथ ही आता है यहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पैकिंग होती है? पैकिंग भी होती है। ठीक है, फ्लैग के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जिसका निर्माण यहाँ पर? सारी चीज मिलती हैं। सारी चीज सब आप खुद बनाते हैं यहाँ पर? कुछ चीजें बनाते हैं और कुछ चीजें बाहर से भी आती हैं। ठीक है, आप बताइए कि दिन में अभी कितने घंटे काम करते हैं, कितनी मेहनत यहाँ पर लगती है? 12 घंटे। 12 घंटे काम करते हैं। अच्छा, और खाना पीना सब यही होता है? सब यही होता है। कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते? 8 साल। 8 साल हो गए आपको। इन कारीगरों की भी दूसरी पीढ़ी। अच्छा, इन कारीगरों को भी दूसरी पीढ़ी। इससे पहले कौन काम? पापा करते थे मेरा काम। अच्छा, हाँ। तो किस तरीके का यहाँ पर जो काम हो रहा है, तिरंगा जो बनाया जा रहा है, अभी स्वतंत्रता दिवस बहुत पास है, क्या मार्केट चल रही है, कितना फिलहाल प्रेशर महसूस हो रहा है या नहीं? अब तो आदत हो गई है, पता है कि किस तरीके का प्रेशर होगा। कैसा तो है। खूबसूरती यहाँ भारत देश का केसरी, सफेद और हरा रंग जो हमारे भारत देश की शान शौकत है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बात करना चाहूंगी मैं आपसे, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्म सिंह है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आपने तो परिवर्तन होते देखा है मार्केट का भी। बाल कहते हैं ना सफेद यहीं पर किए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा बता पाए कि ये सफर कितना महत्वपूर्ण रहा और किस तरीके से ये सफर हुआ पूरा? ये सफर बहुत महत्वपूर्ण रहा। हाँ। और इस सदर बाजार के इलाके में सबसे ज्यादा झंडा बनाने वाले गफ्फार भाई थे।
और इसकी वजह से ही जो है ना यहाँ पे भी काम बहुत स्पीड से और दिन रात करके होता है, और बाहर से भी गली मोहल्लों में बन के आता है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, और इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। मैंने देखा है यहाँ पर सर ने बताया कि कई महिलाएं भी यहाँ पर काम करती हैं, हाँ जी। और महिलाओं को भी एक तरीके का रोजगार जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो योगदान है ये कितना महत्वपूर्ण है फिलहाल? ये बहुत बड़ा योगदान है। ये जो है ना, इसमें लेबर ओरिएंटेड काम है ये, और हम इनको पीसीज में काट काट के हम घरों में भिजवा देते हैं। महिलाएं इनको सील के हमारे पास जो हम उनसे कलेक्ट करके ले आते हैं, और फिर इनको यहाँ पैक करके और पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेचने वालों को। हमारे देशभक्ति की होती है, और यही उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। 1962 से लेके आज 2026 चल रहा है, लेकिन वो जज्बा, वो देशभक्ति, वो भरोसा आज भी कायम है। जिस तरीके से यहाँ पर तिरंगा निर्माण हो रहा है, पूरे देश में ये तिरंगा जो है वो जाता है, और अपने हाथों से यहाँ पर कई पीढ़ियों से लोग, पुरुष महिलाएं दोनों तिरंगा निर्माण कर रहे हैं, और ये तिरंगा जो है वो देश के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो यहाँ की जा रही है। कैमरामैन प्रकाश के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।